औरंगजेब के वायसराय मिर्जा राजा सिंह ने जिम्मेदारी ली कि वो किसी तरह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजने के लिए मना लेंगे, लेकिन इसको अंजाम देना इतना आसान नहीं था। पुरंदर के समझौते में शिवाजी ने साफ कर दिया था कि वो मुगल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में जाने के लिए बाध्य नहीं है। इसके कुछ खास कारण भी थे। शिवाजी को औरंगजेब के शब्दों पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि औरंगजेब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, जय सिंह ने शिवाजी को यह उम्मीद दिलाई कि हो सकता है औरंगजेब से मुलाकात के बाद कि वो दक्कन में उन्हें अपना वायसराय बना दें और बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फौज भेजें। हालांकि औरंगजेब ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया था। औरंगजेब की चिट्ठी शिवाजी मन ही मन यह उम्मीद भी कर रहे थे कि औरंगजेब से उनकी मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर से चौथ वसूलने की शाही अनुमति मिल जाएगी। मराठा दरबार में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो यह तय किया गया कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलने आगरा जाना चाहिए। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर 5 मार्च 1666 को औरंगजेब से मिलने आगरा के लिए निकल पड़े। जय सिंह ने आगरा में मौजूद अपने बेटे कुमार राम सिंह को शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। आगरा की यात्रा में आने वाले खर्च के लिए औरंगजेब ने 1 लाख रुपए पेशगी भिजवाने की व्यवस्था की। रास्ते में शिवाजी को औरंगजेब का एक पत्र मिला। मशहूर इतिहासकार SM पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, पत्र का मजमून था कि आप यहां बिना किसी संकोच और डर के पधारें। अपने मन में कोई चिंता न रखें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर वापस लौटने दिया जाएगा। आपकी खिदमत में मैं एक खिलत शाही पोशाक भी भिजवा रहा हूं। शिवाजी ने किया 3 बार सलाम। औरंगजेब ने दिखाया रूखापन। 9 मई 1666 को शिवाजी आगरा के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे, जहां उस समय औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। तय हुआ कि 12 मई को उनकी औरंगजेब से मुलाकात कराई जाएगी। जैसे ही दरबार में ऊंचे स्वर में नाम पुकारा गया, शिवाजी राजा कुमार राम सिंह ने शिवाजी को उनके बेटे संभाजी और 10 अर्दलियों के साथ दीवाने आम में औरंगजेब के सामने पेश किया। मराठा प्रमुख की तरफ से औरंगजेब को 2 सोने की मोहरें नजर और 6 रुपए निसार के तौर पर पेश किए गए। शिवाजी ने औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उन्हें 3 बार सलाम किया। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। औरंगजेब ने सिर हिलाकर शिवाजी के उपहार स्वीकार किए। फिर बादशाह ने अपने एक सहायक टिकान में कुछ कहा। वो उन्हें उस जगह पर ले गया जो तीसरे दर्जे के मनसबदारों के लिए पहले से ही नियत थी। दरबार की कार्यवाही बदस्तूर चलने लगी। शिवाजी को इस तरह के रूखे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। शिवाजी का गुस्सा भड़का। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी को ये बात पसंद नहीं आई कि औरंगजेब ने आगरा के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खां जैसे मामूली अफसर भेजे। दरबार में सिर झुकाने के बावजूद शिवाजी के लिए न तो कोई अच्छा शब्द कहा गया और न ही उन्हें कोई उपहार दिया गया। उन्हें साधारण मनसबदारों के बीच कई पंक्तियां पीछे खड़ा करवा दिया गया, जहां से उन्हें औरंगजेब दिखाई तक नहीं पड़ रहे थे। तब तक शिवाजी का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है। जब राम सिंह ने बताया कि वो 5000 मनसबदारों के बीच खड़े हैं, तो शिवाजी चिल्लाए, मेरा 7 साल का लड़का और मेरा नौकर नेताजी तक 5000 है। बादशाह की इतनी सेवा करने और इतनी दूर से आगरा आने का बावजूद मुझे इस लायक समझा गया है। फिर शिवाजी ने पूछा, मेरे आगे कौन महानुभाव खड़े हैं? जब राम सिंह ने बताया कि वो राजा राय सिंह सिसोदिया है, तो शिवाजी चिल्लाकर बोले, राय सिंह राजा जय सिंह के अदना मातहत हैं। क्या मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है? जंगल का शेर गर्मी से बेकाबू हो गया है। औरंगजेब के पहले 10 वर्षों के शासन पर लिखी किताब आल-नंदीरनामा में मोहम्मद काजिम लिखते हैं, अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। दरबार के कायदे कानून का पालन न हो पाने से परेशान राम सिंह ने शिवाजी को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी कक्ष से बाहर निकलकर एक कोने में बैठ गए। शिवाजी की तेज आवाज सुनकर औरंगजेब ने पूछा कि यह शोर कैसा है। इस पर राम सिंह ने कूटनीतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार पड़ गया है। उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए इन महानुभाव को शाही दरबार के कायदे कानून नहीं पता है। इस पर औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर उनके ऊपर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए। जब वो ठीक हो जाएं, तो उन्हें दरबार खत्म होने का इंतजार किए
बिना सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शिवाजी का निवास मुगल सैनिकों से धीरा राम सिंह को हुक्म हुआ कि वो शिवाजी को आगरा शहर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहराएं। जैसे ही शिवाजी जयपुर निवास पहुंचे, घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने निवास को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। जब कुछ दिन बीत गए और सैनिक चुपचाप शिवाजी की निगरानी करते रहे, तो यह साफ हो गया कि औरंगजेब की मंशा शिवाजी को मारने की नहीं थी। डेनिस किंकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रेट रेबेल में लिखते हैं, हालांकि शिवाजी को वो भवन छोड़ने की मनाही थी जहां वो रह रहे थे, लेकिन तब भी औरंगजेब उन्हें गाहे बगाहे विनम्र संदेश भेजते रहे। उन्होंने उनके लिए फलों की टोकरियां भी भिजवाई गई। शिवाजी ने प्रधान वजीर उमदाउल मुल्क को संदेश भिजवाया कि बादशाह ने उन्हें सुरक्षित वापस भेजने का वादा किया था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे शिवाजी को यह एहसास होने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाह रहे हैं ताकि वो कुछ ऐसा काम करें जिससे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। अचानक शिवाजी का व्यवहार बदला। भवन की निगरानी कर रहे सैनिकों ने अचानक महसूस किया कि शिवाजी के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो खुश दिखाई देने लगे, वो उनकी सुरक्षा में लगे, सैनिकों के साथ हंसी मजाक करने लगे। उन्होंने सैनिक अफसरों को कई उपहार भिजवाए और उनको ये कहते सुना गया कि आगरा का मौसम उन्हें बहुत रास आ रहा है। शिवाजी ने यह भी कहा कि वो बादशाह के बहुत एहसानमंद हैं कि वो उनके लिए फल और मिठाइयां भिजवा रहे हैं। शासन की आपाधापी से दूर उन्हें आगरा जैसे सुसंस्कृत शहर में रहकर बहुत मजा आ रहा है। इस बीच औरंगजेब के जासूस उन पर दिन रात नजर रखे हुए थे। उन्होंने बादशाह तक खबर भिजवाई कि शिवाजी बहुत संतुष्ट नजर आते हैं। डेनिस किंकेड लिखते हैं, औरंगजेब के आश्वस्त करने के लिए शिवाजी ने उन तक संदेश भिजवा कर पूछा कि क्या उनकी पत्नी और मां उनके पास आकर रह सकते हैं। औरंगजेब इसके लिए राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि कोई शख्स अपनी महिलाओं को बंधक के रूप में रखकर निकल भागने का ख्याल तो अपने मन में नहीं ही लाएगा। ये सही है कि शाही अनुमति मिलने के बावजूद शिवाजी के परिवार की महिलाएं उनके पास नहीं पहुंची। कारण बताया गया कि शायद उस इलाके में बारिश की वजह से वो इतना लंबा सफर नहीं कर पा रही हैं। कुछ दिन बाद शिवाजी ने यह पेशकश कर दी कि वो अपने साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भेजना चाहते हैं। बादशाह खुद उन सैनिकों से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। वो यह जानकर खुश हो गए कि शिवाजी ने खुद यह इच्छा प्रकट की है। फलों के टोकरे में छिपकर बाहर निकले शिवाजी ने बहाना किया कि वो बीमार है। मुगल पहरेदारों को उनकी कराहें सुनाई देने लगी। अपने को ठीक करने के प्रयास में वो अपने निवास के बाहर ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम मिठाइयां और फल भिजवाने लगे। बाहर तैनात सैनिकों ने कुछ दिनों तक तो बाहर जाने वाले सामान की तलाशी ली, लेकिन फिर उन्होंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, 19 अगस्त 1666 को शिवाजी ने बाहर तैनात सैनिकों को कहला भेजा कि वो बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके आराम में व्यवधान न डाला जाए और किसी को अंदर न भेजा जाए। दूसरी तरफ शिवाजी के सौतेले भाई हीरोजी फरजांद, जिनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी, उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनकी पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया। उनका सिर्फ एक हाथ दिखाई देता रहा जिसमें उन्होंने शिवाजी के सोने के कड़े पहन रखे थे। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठे, जिसे मजदूर बांस के सहारे कंधे पर उठाकर भवन से बाहर ले आए। निगरानी कर रहे सैनिकों ने उन टोकरियों की तलाशी लेने की जरूरत नहीं महसूस की। इन टोकरियों को शहर के एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। वहां से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। शिवाजी और उनके बेटे टोकरियों से निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव में पहुंचे, जहां उनके मुख्य न्यायाधीश नेवजी रावजी उनका इंतजार कर रहे थे। एसएम पगारी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि शिवाजी टोकरी में बैठकर ही बाहर आए। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं थे कि टोकरी में बैठकर पूरी तरह से असहाय बन जाए। शिवाजी का 9 साल का बेटा संभाजी जरूर टोकरी के अंदर बैठा होगा, लेकिन शिवाजी मजदूर के भेष में बाहर आए होंगे। थोड़ी देर बाद जब शिवाजी के कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो सैनिकों को शक हुआ। अंदर जाकर जब उन्होंने देखा तो पाया कि शिवाजी के बिस्तर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने ये खबर अपने प्रमुख फलाद खां को पहुंचाई। बदहवास फलाद खां औरंगजेब के सामने पहुंचकर गिर पड़े। उनके मुंह से निकला, जादू, शिवाजी गायब हो गए हैं। मुझे पता नहीं कि वो हवा में उड़ गए हैं या धरती उन्हें निगल गई है। यह सुनते ही औरंगजेब के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बहुत देर तक इसी मुद्रा में बैठे रहे।
उन्होंने हर दिशा में शिवाजी की तलाश में अपने सैनिक दौड़ाए, लेकिन सभी खाली हाथ वापस लौटे। सन्यासी के वेश में मां के पास पहुंचे शिवाजी ने बहुत चालाकी से महाराष्ट्र जाने के लिए बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। दक्षिण पश्चिम में मालवा और खानदेश होते हुए जाने के बजाय उन्होंने पूर्व का रास्ता चुना और मथुरा, इलाहाबाद, बनारस और पुरी होते हुए गोंडवाना और गोलकुंडा पार करते हुए वापस राजगढ़ पहुंचे। औरंगजेब की कैद से बाहर आने के 6 घंटे के अंदर वो मथुरा पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ मुंडवा दी और सन्यासी का वेश धारण कर केसरिया कपड़े पहन लिए। दिसंबर की सुबह शिवाजी की मां जीजाबाई अपने कक्ष में अकेले बैठी हुई थीं। उनका नौकर उनके लिए संदेश लेकर या कि सन्यासी उनसे मिलना चाहता है। उन्होंने उसे अंदर भेजने के लिए कहा। अंदर आते ही वो सन्यासी जीजाबाई के पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे पूछा, बैरागी कब से दूसरों के पैर छूने लगे? जब उन्होंने उसको ऊपर उठाया और उनकी नजर उसके चेहरे पर गई, वो जोर से चिल्लाई। शिवबा सामने खड़े थे। शिवाजी महाराज, औरंगजेब की कैद से फरार। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी आपको? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।